सीधा सवाल से शुरू करते हैं। इंडिया में घर की जरूरत कितनी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के फिगर्स के मुताबिक अर्बन एरियाज में 1 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज के पास अभी भी पुक्का घर नहीं है। मतलब आज रात 1 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज सोए नहीं गई हैं एक सॉलिड छत के नीचे। एक तरफ लाखों टन प्लास्टिक जिसे कोई नहीं चाहता, दूसरी तरफ करोड़ ऑफ फैमिलीज जिन्हें सिर्फ एक घर चाहिए। क्या ये दोनों चीजें एक साथ सॉल्व हो सकती हैं? वेल, एक बेंगलुरु स्टार्टअप है जो उस कचरे से सीधा आपका घर बना रहा है 7 दिन में 5.5 लाख रुपए में। और वो ऐसा घर है जिसे आग लगने पर भी कुछ नहीं होता, जिसे तूफान नहीं तोड़ा, जिसे उठाओ और दूसरी जगह ले जाओ और वहां फिर से खड़ा कर दो, बिल्कुल वैसे जैसे आप फर्नीचर शिफ्ट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो घर उस प्लास्टिक से बना है जो आप रोज रोड पे फेंक कर भाड़ में भूल जाते हो। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये बेंगलुरु की एक रियल कंपनी है, यूनिफाइड इंटेलिजेंस। और इस वीडियो में हम पूरी कहानी तोड़ेंगे सीधा फैक्ट्स के साथ, बिना किसी हाइप के। और इस कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट बिल्कुल आखिर में आता है, इसलिए एंड तक बने रहो। अभी दुनिया भर के लोगों ने प्लास्टिक को यूजफुल बनाना चाहते हैं। कोलंबिया में प्लास्टिक ब्रिक्स बनाए, 3000 घर बन भी चुके हैं लो इनकम फैमिलीज के लिए। केन्या में झेंझे मेकर्स रिसाइकल प्लास्टिक से टाइल्स बनाती है, सिर्फ फुटपाथ्स के लिए। साउथ अफ्रीका में प्लास्टिक बॉटल से वॉल्स बनाने का एक्सपेरिमेंट हुआ, मोस्टली एनजीओ ड्रिवन, कमर्शियल स्केल पे नहीं पहुंची बात। जापान भी प्लास्टिक रोड्स बना रहा है। दुनिया के पास आइडियाज हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, छोटे छोटे जीते हैं, लेकिन एक पूरा अफोर्डेबल लिवेबल घर प्लास्टिक से कमर्शियल स्केल पे अभी तक किसी ने नहीं किया। ये गैप अभी भी खुला पड़ा है। तभी बेंगलुरु से एक नाम सामने आया, मिलिए प्रवीण क्रस्ता से, इंजीनियर, थिंकर और एक ऐसा आदमी जिसने एक बोरिंग कॉलेज प्रोजेक्ट को इंडिया की सबसे एक्साइटिंग हाउसिंग सॉल्यूशन में बदल दिया। शुरुआत कहां से हुई? एक कॉलेज एक्सपेरिमेंट। आइडिया सिर्फ इतना था कि क्या कोई ऐसी चीज बन सकती है जो ऊपर से दबाव देने पर भी टिके, वर्टिकल लोड ले सके। पहले सोचा पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम आएगी, एसीज के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के लिए, बड़े बॉक्सेस के लिए। ट्राई किया, काम किया, और फिर एक चीज पता चली जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये मटेरियल फायर रेजिस्टेंट था, शॉक प्रूफ था, थर्माकोल से काफी बेटर परफॉर्म कर रहा था और रिसाइकलेबल भी था। प्रवीण का दिमाग 1 सेकंड के लिए रुका। अगर पेपर ये कर सकता है तो प्लास्टिक क्या कर सकता है? बस यही एक सवाल और सब कुछ बदल गया। टीम ने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, अलग अलग टाइप्स की प्लास्टिक उठाई। वो बैग्स जो सब्जी वाला देता है, वो चिप्स के मल्टी लेयर्ड पैकेट्स, वो जूस के टेट्रा पैक्स। इन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में डाला, गर्मी, सर्दी, स्ट्रक्चरल लोड, स्ट्रेस टेस्ट्स। बार बार फेल किया, बार बार सीधे हुए, बार बार इंप्रूव किया, और एक दिन रिजल्ट आया। एक ऐसा पैनल जो घर की वॉल बन सके, रूफ बन सके, अंदर टेम्परेचर स्टेबल रखे, बिना एसी के, चाहे बाहर 45 डिग्री हो या -5। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये पार्ट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। एक थर्मस बॉटल सोचो, बाहर कितनी भी गर्मी हो, अंदर ठंडा रहता है, बाहर कितनी भी सर्दी हो, अंदर गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक वैक्यूम इंसुलेटिंग लेयर है जो हीट को रोक के रखती है, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया को अलग कर देती है। यही काम करता है ये प्लास्टिक पैनल। रिसाइकल प्लास्टिक की शीट्स को एक स्पेसिफिक लेयर्ड स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है, जैसे हनीकॉम्ब, जिसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। ये एयर पॉकेट्स ही इंसुलेशन का काम करते हैं। दोनों साइड्स पे थिन 6 mm की सीमेंट बोर्ड लगती है। फाइनल रिजल्ट एक ऐसा पैनल जो लाइट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और थर्मल इंसुलेशन में कन्वेंशनल ब्रिक्स से बेटर परफॉर्म करता है। इतना हल्का कि एक अकेला आदमी उठा के ले जा सकता है। कोई क्रेन नहीं चाहिए, कोई हैवी मशीनरी नहीं चाहिए, कोई स्किल लेबर की बड़ी टीम नहीं चाहिए। मतलब पहाड़ों में, रिमोट विलेजेस में, फ्लड अफेक्टेड जोन्स में, हिमालयन रीजन्स में जहां कोई ट्रक भी नहीं पहुंच सकता, वहां भी घर खड़ा हो सकता है, सीधा हाथ से, 2-3 लोगों की टीम से। और स्पीड 340 स्क्वायर फीट का 1 BHK सिर्फ 7 दिन में तैयार। वॉल्स, रूफ, पेंटिंग के लिए रेडी सरफेस, इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूइट्स, प्लम्बिंग लाइंस सब इंक्लूडेड। डोर्स और विंडोज ऐप लगाओ, बाकी सब यूनिफाइड इंटेलिजेंस का काम। टोटल कॉस्ट 4.5 से 5 लाख रुपए। अब रुको एक सेकंड, क्योंकि मैं जानता हूं आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। प्लास्टिक का घर, एक बार आग लगी तो सब खत्म, बारिश में खराब हो जाएगा, अर्थक्वेक में टूट जाएगा और 10 साल में खाक हो जाएगा। ये सवाल नॉर्मल है, मैं भी यही पहले सोचता, लेकिन यहाँ फैक्ट्स बोलने दो। फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक पैनल्स को एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये डायरेक्टली आग नहीं पकड़ता। टेस्ट रिजल्ट्स में ये क्लियर हुआ। स्ट्रक्चरली साउंड, मल्टीपल इंजीनियर्स और एकेडमिशियंस ने ये पैनल्स टेस्ट किए, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी स्ट्रांग मिली। कुछ एकेडमिशियंस ने तो ये कहा कि इंसुलेशन और स्ट्रक्चर दोनों प्रॉपर्टीज उनके अंदाजे से बेहतर निकले।
और वो बात जो सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है, ये घर मूवेबल है। डिसअसेंबल करो, ट्रक में लोड करो, किसी दूसरी जमीन पे ले जाओ और वहां फिर से असेंबल करो। किसी कन्वेंशनल सीमेंट के घर के साथ ऐसा कभी सोचा था क्या? और कार्बन की बात करो, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में सिर्फ सीमेंट बनाने के लिए कोल को 1400 डिग्री सेल्सियस पर जलाना पड़ता है और एक सिंगल 3500 स्क्वायर फीट का घर बनाते वक्त सिर्फ पानी 1,30,000 लीटर लगता है। ये एक इंसान का पूरे 10 साल का पीने का पानी है, सिर्फ एक घर में। प्रवीण का कंस्ट्रक्शन पूरा ड्राई है, कोई पानी नहीं, कोई कोल नहीं, कार्बन एमिशंस कन्वेंशनल से 99% कम। पर अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी था, और यहां रुक के सुनना। प्रवीण को सिर्फ घर नहीं बनाना, उनका विजन कुछ अलग है। अगले 7 सालों में इंडिया का 75% प्लास्टिक रिसाइकल हो, पूरा 75%। वो अकेला नहीं कर सकता, इसलिए वो ये टेक्नोलॉजी अपने पास बंद नहीं रखना चाहता है। वो चाहते हैं हर सिटी में, हर कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, हर लोकल आर्किटेक्ट के दिमाग में ये नॉलेज पहुंचे। लोकल प्लास्टिक, लोकल फैक्ट्री, लोकल घर। हर रीजन अपना कचरा खुद रिसाइकिल करे और अपने लोगों के लिए घर बनाए। डिसेंट्रलाइज सिस्टम, कोई एक कंपनी का मोनोपोली नहीं। और एक और रिसर्च अभी चल रही है उनकी लैब में, पैनल्स के अंदर कंडेंसेशन क्रिएट करके पानी कलेक्ट करना। मतलब फ्यूचर का घर सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट से बनेगा नहीं, वो खुद पानी भी जनरेट करेगा, इरिगेशन के लिए, डेली यूज के लिए, ऑफ ग्रिड लिविंग के लिए। एक घर जो वेस्ट से बने, वेस्ट को खत्म करे, पानी भी बनाए और जब चाहे वहां से उठाओ और दूसरी जगह ले जाओ। घर नहीं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम। यहां रुक के एक सेकंड सोचना, 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक, दुनिया का नंबर 1 पोल्यूटर, और उसी देश में करोड़ों ऑफ फैमिलीज आज रात एक पुख्ता छत के बिना सपना देखते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स एक ही जमीन पे हैं, एक ही वक्त में, एक ही देश में, और आज तक किसी ने सीरियसली नहीं सोचा था कि दोनों का जवाब एक ही चीज हो सकती है। और एक बंदा बेंगलुरु में बैठा है जो दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। एक पैनल, एक घर, एक फैक्ट्री एट अ टाइम। शायद कल का इंडिया वैसे नहीं बनेगा जैसे आज बनता है, सीमेंट से, कोल से, 1,30,000 लीटर पानी से और करोड़ ऑफ टन प्लास्टिक जमीन में दबाते हुए। शायद कल का इंडिया बनेगा उस प्लास्टिक से जो आज रोड पे पड़ा हुआ है। अगर ऐसी रियल फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद है जो सोचने पर मजबूर कर दे, तो चैनल सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उससे एक इंसान को जरूर भेजो जो कहता है इंडिया के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्लियरली है। थैंक यू जी हाँ, बाय बाय।